तो लास्ट 3 इयर्स से हम लोग काम कर रहे थे इस पिक्चर के ऊपर। इसका स्टोरी जुबिन गार्ग का ही था, म्यूजिक जुबिन गार्ग का ही था। स्क्रीन प्ले किया था राहुल गौतम शर्मा ने, मैंने डायरेक्शन किया है। और ये कम्प्लीटली फर्स्ट एसएमएस मूवी है जिसमें एक फुल्ली म्यूजिकल मूवी है, म्यूजिकल। तो जुबिन गार्ग का बहुत ही सपना था इस मूवी को लेके, और शूट भी अच्छा हुआ, बाकी कामकाज भी अच्छा हुआ। इस पिक्चर का लगभग सभी काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, खाली बाकी था जो बैकग्राउंड म्यूजिक का काम, वो बाकी था। अभी वो भी चल रहा है, बाकी वीएफएक्स का काम चल रहा है। और जुबिन गार्ग का एक मतलब प्लानिंग था 31 अक्टूबर को ये मूवी हॉल में आएगा। तो उसी डेट को हम लोगों ने अभी फिक्स किया है। 31 अक्टूबर को हम लोगों ने सोचा है आसाम ही नहीं, पूरा इंडिया में ही हम लोग रिलीज करेंगे पूरे बिना में। जुबिन गार्ग के वॉइस का डबिंग, हाँ, वो बात चल रहा है। जुबिन का वॉइस ऑलमोस्ट 80 to 90% क्लियर है वॉइस। तो वो उसका जो वॉइस हम लोगों ने लेपल लगा के हम लोगों ने शूट किया था, उन्हीं का वॉइस हम लोगों ने यूज करेंगे, उन्हीं का वॉइस ही चले रहेगा पिक्चर में। बाकी थोड़ा बहुत जो आउट नॉइज है वो अभी हम लोग का जो साउंड इंजीनियर है अमृत प्रीतम जी और देवजीत सांगमा जी, उन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं वो साउंड में क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट एनी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वी कैन यूज जुबिन गार्ग ओन वॉइस इन दिस फिल्म। तो 31 अक्टूबर को ही ये फिल्म रिलीज होगी। हाँ, 31 अक्टूबर को ये फिल्म पूरा इंडिया में। क्योंकि उन जुबिन गार्ग का भी यही सपना था 31 अक्टूबर को रिलीज होगा फिल्म। और जुबिन गार्ग ने खुद 15 सितंबर को एक मतलब सिंगापुर जाने से पहले एक खत भी लिख के गया था। उस खत में कुछ मतलब ऐसे था कि आप लोग आइए, मेरा पिक्चर देखिए और मुझे प्यार दीजिए। और उन्होंने खुद एक ऑटोग्राफ देके गया उस खत में। तो उस खत को हम लोग प्रिंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो चाहता था कि उनका ऑटोग्राफ सभी लोगों के पास पहुंच जाए, उनको प्यार करने वाला, उनको चाहने वाला, उनका जो फैन फॉलोअर्स था, सभी लोग के पास उनका ऑटोग्राफ होना चाहिए। तो उन्होंने ऑटोग्राफ देके एक खत भी लिख के गया, वो हम लोग पब्लिश कर देंगे। जुबिन गार्ग के मिस्ट्रेस डेट को लेकर एसआईटीपी फॉर्म किया गया है, सीआईडी में भी केस रजिस्टर हुआ, 4 लोगों का अरेस्ट भी हुआ। तो इसी बीच उस शेखर ज्योति गोस्वामी का कुछ बयान, कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर जो रिमांड नोट है सिद्धार्थ शर्मा के, तो वहाँ पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लाए गए हैं, पॉइजनिंग लेना, कुछ कंस्पिरेसी क्रिएट करना। तो ये सभी विषयों को लेकर आपकी क्या राय होगी? ये शेखर ज्योति गोस्वामी इतना दिन कहाँ था जो अभी बोल रहे हैं कि उसको पॉइजनिंग किया गया है? आपको अगर मालूम है उसको पॉइजनिंग किया गया है, तो आप पहले क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? आप पहले क्यों नहीं बताया हम लोगों को? आप पहले क्यों नहीं बताया गरिमा गार्ग जी को कि जुबिन के साथ ऐसे हो रहा है? अभी क्यों बोल रहे हो आप? कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी को बचाने के लिए किसी को फंसा रहे हो? ऐसा तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं तो ये बोलता हूँ शेखर ज्योति गोस्वामी भी कोई निर्दोष नहीं है, वो भी दोषी है। वो भी था साथ में, वो भी था, अमृत पापा मानते भी था, सिद्धार्थ शर्मा भी था, सब लोग दोषी है। श्याम कानू महंत भी दोषी है। जुबिन को लेके जो मतलब सिक्योरिटी बेस बनाना था, उसका हेल्थ का जो ख्याल लेना था, वो नहीं किया उन लोगों ने। खिलौना समझ लिया उन लोगों ने जुबिन को। जुबिन खिलौना नहीं है। इन 16 दिनों में सबको मालूम हो गया, पूरा वर्ल्ड को मालूम हो गया हु वाज जुबिन गार्ग। हम लोग वाज नहीं बोलेंगे, मेरे मन में अभी भी है हु इज जुबिन गार्ग, सबको पता है। तो जुबिन का कोई खिलौना नहीं है, तो जो मन चाहा वो करेंगे। ऐसा हो गया ना, वो सिंगापुर लेके गया, बस छोड़ दिया पानी में। अब करो जो करना है, हम लोग देखेंगे, तमाशा मारेंगे, तालियां बजाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बीमारी है वो, ख्याल रखना चाहिए था उनका। क्यों नहीं ख्याल रखा? क्यों नहीं शेखर ने ख्याल रखा? क्यों नहीं सिद्धार्थ ने ख्याल रखा? क्यों नहीं अमृत पापा ने ख्याल रखा? उन लोगों ने तो देख रहे हैं खाली। तो एसआईटी के ऊपर, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, न्याय जरूर मिलेगा जुबिन को। और पूरा असमवासी को विश्वास है न्याय मिलेगा, और हम लोग न्याय के लिए रुक रहे हैं, न्याय होना ही पड़ेगा। सिंगापुर में असमीज जो लोग थे, ज्यादा लोग थे,
तो उन लोगों को भी असम सीएम ने भी बार बार उन लोगों को रिक्वेस्ट किया है, असम के बहुत सारे लोग ने भी, असम वासियों ने भी उनको रिक्वेस्ट किया कि एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें उन लोगों का कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई भी ये मतलब स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि उन लोगों का अल्टीमेटम टाइम भी दिया गया है कि 6 अक्टूबर, अभी तक कोई उन लोगों का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो क्या है इसका रेस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो उन लोगों को मालूम है दे आर ऑल्सो असमीज, भूलना नहीं चाहिए, वो भी असमीज है। असम उनका जन्मभूमि है, आप वहां पे हो, लेकिन आपका परिवार यहां पे है, सबका ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को भी। वो लोग भी बच नहीं सकते, आना ही पड़ेगा। अगर सही महीने में वो लोग असमीज है, अगर असमीज का ब्लाद है तो आना चाहिए, सीना ठोक के आना चाहिए, सही बात बताना चाहिए। ये समय नहीं है अब घर में घुसे रहो, ये समय नहीं है अब बिस्तर पे लेते रहो। समय आ गया, आओ सामने, बताओ सामने सबको क्या सही है क्या गलत है। छुपके वार मत करो, अभी सामने आओ, सामने आकर बोलना पड़ेगा उन लोग को क्या हुआ था, क्या सही है क्या गलत है, आना ही पड़ेगा। मतलब कि सभी लोग जैसे चाहते हैं कि जस्टिस फॉर जुबिन, तो आप लोगों को भी ये मतलब जो लीगल सिस्टम है उन पर भरोसा है कि पूरा 100% भरोसा है। सो आना ही पड़ेगा, रिजल्ट मिलेगा ही, विचार भी मिलेगा हम लोग को।